चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग कल क्वेश्चन बना रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, एक क्वेश्चन बनाया था और बोले थे आज बताएंगे। और तो आज और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बना करके। सेम है ना, वही है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ निकालना है, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट ओ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है। बना सकेंगे इसको? बन जाएगा क्या लगता है? बनेगा, है ना। बताए हैं क्या करना है। पहले देखना है करंट का फ्लो। करंट इधर से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। वायर का टोटल कितना सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे? 3। ये पहला वाला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन तीनों की वजह से होगा, है ना। तो तीनों की वजह से होगा B = B1 प्लस B2 प्लस B3। तीनों वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अब वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो B1 का वैल्यू कितना आएगा? देखिए, इस वायर के जस्ट सामने ये पॉइंट है, हाँ या ना। और जस्ट सामने में मैंने कितना बताया मैग्नेटिक इंडक्शन? 0। तो B1 का वैल्यू कितना हो गया? 0। अब B2 पे आते हैं। B2 जो है ये 3/4 सर्कल है, हाँ या ना। तो इसके लिए क्या लिखना है? μ0/4πI/r इंटू एंगल कितना बनाएगा ये सेंटर पे? 3π/2, है ना। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3μ0I/8r। ये हो गया। अब देखिए, ये वाला जो वायर है तीसरा B3, तो इसके एंड पे है लेकिन साइड में है। और एंड पे साइड में कितना बताए थे? μ0I/4π/r, यही है ना, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिए, एक तो वैल्यू 0 है लेकिन दो वैल्यू मिल गया है। और जैसे ही दो वैल्यू मिला तो हम लोगों को क्या करना होगा? डायरेक्शन निकालना होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे? करंट के डायरेक्शन में थंब को लेके जाएंगे, फिंगर के टिप को पॉइंट ओ के पास लेके जाएंगे तो पाम हमको डायरेक्शन बताएगा। करंट के डायरेक्शन में ले गए, फिंगर टिप ले गए, पाम किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है, मतलब कि इसका डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। इसी तरह से इसका भी डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। अगर दोनों अंदर की तरफ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा B = 0 प्लस 3μ0I/8r प्लस μ0I/4r, ठीक है। आप μ0I/4r को कॉमन ले सकते हैं। तो μ0I/4r यहाँ पे कॉमन अगर आ गया तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3/2 बच जाएगा।
और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, पाई भी है यहाँ पे, कितना इंटू पाई, है ना। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1/पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे, आसान क्वेश्चन है। अगर आ गया तो इस तरह का आएगा तो 3 मार्क्स में, नहीं तो पहले जो बताए थे वो आएगा तो ऑब्जेक्टिव में। कॉपी कीजिए। आ जाइए। आप में से कुछ गर्ल्स लोग को क्लास से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, क्लास को लोग पास समझ के रखे हैं, जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है नहीं आते हैं। क्या पढ़ेंगे ऐसे आप लोग, चैप्टर पढ़ते रह जाइएगा तब समझ में नहीं आएगा आपको। जितना इरेगुलर आप लोग हैं, कोई बॉयज नहीं होते इरेगुलर, एक भी बॉयज नहीं होते। जो रेगुलर आते हैं वो लोग रेगुलर आते हैं एवरी डे, लेकिन इस फर्स्ट बेंच ही हम देखते हैं कि आप लोग को दिक्कत है, क्लास को क्लास में समझते हैं आप लोग, बाद में बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा। अलग से भी एक टाइम देंगे, ठीक है, कुछ बैकअप करवाएं। हो गया, कॉपी कर लिए सब लोग। अगला क्वेश्चन बोले। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ जाए आगे, बना लिए, लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया सभी का, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल देखेंगे, ठीक है।
पॉइंट हो यहाँ पे, यहाँ पे ये वायर, ये वायर, ये वायर, और ये इंफिनिटी तक चला गया ये वाला, है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है एट पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है आप लोगों को। क्या लगता है आसान है? देखेंगे, समझेंगे, है ना। इधर पहले हम लोग करंट का डायरेक्शन पता कर लेते हैं, ठीक है। करंट इधर सीधा यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर ऊपर की तरफ जाएगा। यही होगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको वायर का टोटल कितना सेक्शन दिख रहा है? 4। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, ये पहले के वजह से प्लस दूसरे के वजह से प्लस तीसरे के वजह से प्लस चौथे के वजह से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे ना, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे। किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। क्योंकि क्या है कि आप देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई एक डायरेक्शन होगा, किसी का वाई होगा, किसी का जेड होगा, इस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगा। अभी हम बताते जाएंगे डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहला देखें B1, तो B1 तो आपके लिए बहुत आसान है। इस वायर के जस्ट सामने ये पॉइंट है ना। ये जेड एक्सिस बाहर में है ना। तो ये वायर है, वायर के जस्ट सामने में ये पॉइंट दिख रहा है। जस्ट सामने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। पहले वाले का काम हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, B2 के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनफाइनाइट लेंथ तो नहीं है, और अगर इनफाइनाइट लेंथ नहीं है तो पक्का है कि एंगल बन रहा होगा एंड का, यहाँ पे कहीं ना कुछ पढ़ाए थे ना, φ1 φ2 करके, हाँ या ना। तो पहले हम उस एंगल को पता करेंगे कि कितना एंगल बन रहा होगा। अब देखिए इस वायर 2 के लिए हम लोग आते हैं, ठीक है। ये वायर 2 कुछ ऐसे रखा हुआ है ना। तो इसका ये वाला एंड यहाँ पे तो 0 एंगल बना रहा होगा, क्योंकि इसके इधर वायर है नहीं। तो एंड पे अगर है तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो एक एंगल को हमने बोल दिया, एक एंगल को हमने बोल दिया फॉर B2, एक एंगल को हमने बोल दिया कि ये φ1 जो है ये कितना है? 0 डिग्री। क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हैं? एक तो हम बता दिए कि वायर के एंड, ये वायर का एंड है ना, ये वाला एंड पे इस पॉइंट, ये पॉइंट कितना एंगल बनाएगा? 0, ठीक है। लेकिन ये वाला एंड कितना एंगल बनाएगा बता सकते हैं? बता सकते हैं आप लोग? थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए ये लेंथ ए है, हाँ या ना। ये भी लेंथ ए है, ठीक है। ये भी कितना कितना होगा? ए है, और ये भी कितना होगा? ए होगा। मतलब क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया आपका। यहाँ पे बन गया ना। ये इस तरह से रखा हुआ है, जेड एक्सिस ऐसे है, मतलब ऐसे 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 करके स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर के डायगोनल को अगर कनेक्ट किए हैं तो वो स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कितना एंगल बनना चाहिए? 45, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इस वायर, दूसरे वाले वायर के लिए φ2 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 45 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, अब आप B2 जब निकालेंगे तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? μ0I/4πr इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, हमको वेक्टर के फॉर्म में निकालना है। अब अगर हम बोले कि इसको वेक्टर के फॉर्म में बताइए, तो आप बोलेंगे सर हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड पता है, कमी किसकी है? डायरेक्शन की। और डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब आपको अगर हम बोले कि यहाँ पे डायरेक्शन आपको बताना है इस वायर की वजह से, तो आप बोलेंगे ना सर देखिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट को इधर ले गए, फिंगर टिप आगे की तरफ गया, पाम किधर गया? ऊपर। ऊपर किसका डायरेक्शन है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में डायरेक्शन कौन बताता है? जे कैप। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इनटू जे कैप। समझ में आया बात?
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आपको मिलेगा P2 वेक्टर दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू जे कैप। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो आपका B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू कितना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू कितना जे कैप। तो आपने B2 निकाल लिया। अब इसी तरह से B3 निकाल सकते हैं। बताइए फॉर B3 के लिए ये वाला एंड जो है यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, तो φ1 यहाँ पे कितना हो गया 45, φ2 बता दीजिए, φ2 बता दीजिए, यहां से यहाँ का एंगल कितना बनेगा 0। अरे ये वायर के एंड पे लाई कर रहा है ना, वायर के एंड पे कितना एंगल 0। इंफिनिटी रहता तब ना ये 90 बनाता, ये वाला वायर का लेंथ इंफिनिटी नहीं ना है, इसका लेंथ कितना a ही है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, तो φ2 का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, अब हमको B3 बताना है, तो B3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ने a लिखे है ना हम लोग, तो यहाँ पे a कर देते हैं। ठीक है, इसको a कर देते हैं a। ठीक है, यहाँ पे B3 है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू क्या करेंगे साइन 45 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। अब इसका भी डायरेक्शन बताना है, बताइए। ये इस तरह से है, ये वाला, ये जो वायर है ये इस तरह से है, करंट इधर से इधर जा रहा, तो करंट के डायरेक्शन में थंब लेके गए, फिंगर के टिप को की तरफ लेके गए, फिर पाम किधर गया ऊपर, ऊपर की तरफ कौन एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर, फिर से जे कैप, तो फिर से क्या लिखेंगे जे कैप, कितना आ जाएगा ये B3 इज इक्वल टू कितना, फिर से साइन 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2, साइन 0 तो 0 हो जाता है ना, तो 1/√2 इंटू कितना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू जे कैप। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं B4 के ऊपर। 4 का लेंथ कहां तक चला गया इंफिनिटी तक, एक एंड जस्ट सामने बगल में है, यहाँ पे एक एंड अगर बगल में है फॉर B4 एक एंड बगल में है, तो फाई का वैल्यू कितना 0, और दूसरा इंफिनिटी जा रहा है, मतलब कितना एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब निकालेंगे B4 का, क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री इंटू, अब हमको डायरेक्शन बताना है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, करंट के डायरेक्शन में थंब को लेके गए, फिंगर के टिप को इस पॉइंट पे ले जाना है, किधर आ रहा है बाहर, कौन सा एक्सिस जेड एक्सिस में कौन यूनिट वेक्टर, और ये बाहर पॉजिटिव जेड एक्सिस है, हाँ या ना, तो कौन सा यूनिट वेक्टर के कैप, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे के कैप, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। B4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, B4 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू के कैप। सारा वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन वाले, इस वाले इक्वेशन में 1 में। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1, क्या आ जाएगा बताइए, b इज इक्वल टू B1 तो 0 ही है, B2 का वैल्यू बोलिए कितना है 1/√2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू जे कैप प्लस B3 का, इसका भी सेम ही वैल्यू है 1/√2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू जे कैप प्लस B4 का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू के कैप, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/√2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू जे कैप प्लस कितना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू के कैप। ठीक है, आप चाहे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए को कॉमन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ तक आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
नहीं हुआ। हाँ? अरे लेख में पढ़ाएंगे फिर से। आगे बढ़े। ये सब सैलरी आपको मिलेगा आईआईटी से, कभी कभी बीआईटी से भी। स्टार्टिंग नहीं मिलेगा प्राइवेट में वैसे, 3-5 इतना ही मिलेगा, 3 लाख या 5 लाख मैक्सिमम ईयरली। मेडिकल के बोल रहे हैं मेडिकल। बढ़ जाना। चलिए सुनेंगे अभी तक। आप लोगों को मैंने पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, ये बताए थे ना। लेकिन इस रिंग का
एक्सिस भी होता है ना। हमसे पूछा जाता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। ठीक है, मतलब ये अगर रिंग है, मान लीजिए करंट इससे इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो हमको ये पता है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करते क्या है कि एक यूनिट नॉर्थ पोल ला के रखते हैं इसके एक्सिस पे। कहाँ पे? एक्सिस के ऊपर। और हमको बोला जाता है कि बताइए उस नॉर्थ पोल पे, यूनिट नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। ठीक है, आप लोग हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था ना, ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही देखेंगे यहाँ पे, है ना। ये सर्कुलर रिंग है, ये आपको इस तरह से दिख रहा है, ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस पे कहीं पे हम यूनिट नॉर्थ पोल रख दिए हैं और हमको इस यूनिट नॉर्थ पोल पे फोर्स बताना है। हमको पता है कि इससे करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरा मैग्नेट ला के रखेंगे तो इस दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये तो पता है हम लोगों को। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए देखेंगे इधर, है ना। अरे इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर रिंग है। और ये एक्सिस है ना। इस सर्कुलर रिंग का कुछ रेडियस होगा। इसका रेडियस हमने मान लिया कितना है, कैपिटल आर है। और इस रिंग से करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर, फिर इधर से इधर। कितना करंट? आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। प्लीज बातचीत नहीं करेंगे, देखेंगे इधर। इस पॉइंट को हमने इसके सेंटर को ओ बोल दिया है। और ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। और हमको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है। अगर ये पॉइंट पी है तो पक्का है कि इस पॉइंट की कुछ दूरी होगी। मान लेते हैं सेंटर से इस पॉइंट की दूरी जो है ये कितना है, एक्स है। ठीक है, अगर पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है तो इसका मतलब ये है कि हमको पॉइंट पी पे क्या ला करके रखना होगा, यूनिट नॉर्थ पोल ला के रखना होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी जो भी चीज पढ़ रहे हैं ये सब बायोट सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, हाँ या ना। और बायोट सेवर्ट्स लॉ हमको पता है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट वेक्टर। लेकिन ये रिंग का लेंथ तो बहुत बड़ा हो गया है, हाँ या ना। तो अगर हमको बायोट सेवर्ट्स लॉ स्मॉल लेंथ के लिए है तो हम तो स्मॉल लेंथ के लिए ही लगाएंगे। तो हम करते क्या है कि इस रिंग में एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। ये एक छोटा सा लेंथ जिसको हम बोलते हैं, ये लेंथ कितना है, डीएल है। ठीक है, पहले हम कोशिश करेंगे डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालें। और अगर हम डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल लेते हैं तो हम पूरे रिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या करेंगे, निकाल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोले, है ना। तो अब हमको क्या है, इस लेंथ से यहाँ की दूरी भी चाहिए होगी। तो हम लोग इस लेंथ से यहाँ की दूरी ले लेंगे। अब आप बताइए तो दूरी कितनी होगी। ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब आगे सुनेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एक लेंथ लिए ना, इसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेम लेंथ लेंगे डीएल। ठीक है, और यहाँ से भी अब हम लोग इस पॉइंट की दूरी ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। हो जाएगा ना इक्वल।
ठीक है, अब हम पता करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना आता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल लेंगे तो आसानी से हम पूरे के पूरे रिंग की वजह से भी निकाल लेंगे। कैसे? इंटीग्रेट करके, छोटी चीज को बड़ा करना है, क्या कर देंगे उसके लिए, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए समझिएगा चीज को, है ना। हम पहले इस डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालते हैं कि किधर उसका डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे। ठीक है, देखिए ये रिंग है, ये एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। करंट मैंने बोला इस तरह से ऐसे आ रहा है और इधर से इधर चला जा रहा है, तो बिल्कुल डीएल तो टॉप में है। टॉप में करंट का डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ आ रहा है, तो थंब को हम किधर ले जाएंगे, आगे की तरफ। फिंगर के टिप को कहाँ ले जाएंगे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हाँ या ना। तो वो पॉइंट पे आ गया क्या, ये आ गया, ये ऐसे रख दें तो आ जाएगा ना। ना हमको यहाँ आना है ना, क्या करना होगा बताइए आप, अपने इस पाम को हमको बेंड करना होगा। अब ये पॉइंट पे हम पहुंच जा रहे हैं, पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। अब बताइए तो क्या ये पाम इंक्लाइंड है, हाँ, ये पाम का डायरेक्शन तो इधर जा रहा है ना, मतलब पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो इस डीएल लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये हमने क्या बोला कि इधर कहीं पे होगा। ये तो पाम के परपेंडिकुलर होगा ये, है ना, इसके क्या होगा ये परपेंडिकुलर। मान लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कितना बोल दिए, डीबी। अब आगे की बात सुनेंगे। इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, एक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं और एक को हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी बात समझिएगा इधर, है ना। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। देखिए इधर देखिए प्लीज बात, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा आप लोग बता सकते हैं, कितना होगा ये एंगल, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा, तभी ना इसको 90 माइनस अल्फा लिखे हैं। अब देखिए ये डीबी के लिए ये कितना एंगल, ये वाला एंगल क्या है, डीबी जो है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट अगर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, डीबी कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, डीबी साइन अल्फा। ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा वाला का मेरा काम हो गया है, हटा दे क्या इसको, अच्छा रहने देते बाद में आप लोग को समझ। ठीक है, ये हमने निकाला डीबी, इधर इधर ये हमने डीबी निकाला कितने लेंथ की वजह से, डीएल लेंथ की वजह से, है ना। अभी मेरे पास एक और लेंथ डीएल है, अब आप लोग बताएंगे इसके वजह से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। करंट ऊपर से ऐसे आ रहा है, इधर से अंदर की तरफ जा रहा है, हमको किधर लेके जाएंगे, अंदर की तरफ जाएगा। क्या ये पॉइंट वहां पे आ गया, नहीं। अब आ गया, क्या पाम इंक्लाइंड है, पाम इंक्लाइंड है तो पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंक्लाइंड बनेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन इधर लिखेंगे और हम इसको क्या बोलेंगे, डीबी। दोनों लेंथ सेम लिए हैं तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, एक एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए इधर देखिए प्लीज, अब बताइए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, बना ना। ये डीबी है, ये अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, डीबी कॉस अल्फा। ये कितना आ जाएगा, डीबी साइन अल्फा आ जाएगा। क्या ये दोनों डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा का डायरेक्शन सेम है, तो टोटल अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 dB साइन अल्फा। देखिए अब इधर देखिए, है ना, पॉइंट पी पे देखेंगे, पॉइंट पी पे डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा का डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो अगर हम आपको बोले कि पॉइंट पी पे डीबी कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, हो जाएगा, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, 2 dB साइन अल्फा, कितने लेंथ की वजह से, डीएल लेंथ की वजह से, है ना।
तो अब हम आपको बोलेंगे, अब वो भी दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंथ की वजह से। तो हम अगर आपको बोले कि बताइए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन at point P due to two diametrically opposite, due to two diametrically opposite current element vector, current element vector। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये वैल्यू आएगा 2 dB sin अल्फा, यही आएगा ना, 2 dB sin अल्फा। अब हम लोग dB का वैल्यू निकालेंगे और sin अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये दोनों लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं। देखेंगे इधर, नाउ फ्रॉम BSL, बायोट सेवर्ट्स लॉ ने हमको क्या बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, समझिएगा, इधर इधर करंट का डायरेक्शन ये है, इसके ऊपर इधर से आगे की तरफ आ रहा है ना। हम लोग को निकालना क्या है, एंगल निकालना है, किसका किसका, करंट एलिमेंट वेक्टर का और रेडियस वेक्टर का, है ना। तो रेडियस वेक्टर तो इस तरह से इंक्लाइंड है बाबू, है कि नहीं। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे, अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए ये जो रेडियस वेक्टर है, ये इस तरह से यहाँ पे तो इंक्लाइंड हो रहा, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, आगे की तरफ, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, उधर है, करंट इधर है, रेडियस उधर है, हाँ या ना। कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, समझ में आ रहा है। करंट का डायरेक्शन आगे की तरफ है, देखिए इधर करंट का डायरेक्शन आगे की तरफ, और रेडियस वेक्टर तो ये है ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप निकालेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई, अब बताइए यहां से यहां का दूरी कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, dB का। एक वैल्यू अभी और बचा है, किसका, साइन अल्फा का। ये पॉइंट को P बोले, इसको O बोले, इसको Q बोल देते हैं। देखेंगे इधर, अगर हम आपको बोले कि फ्रॉम राइट ट्रायंगल POQ, फ्रॉम राइट ट्रायंगल POQ, बताइए तो साइन अल्फा कितना होगा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर कौन है, QO, हाँ या ना, और हाइपोटेन्यूज कौन है, PQ, यही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OQ बाई PQ। OQ का वैल्यू बताइए कितना है, R, और PQ का अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपने dB और साइन अल्फा दोनों का वैल्यू निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू उठाएंगे और कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो पुटिंग all the values in 1, putting all the values in 1। बताइए 1 में हम लोग लिखे क्या क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू
two diametrically opposite current element vector, current element vector, दिस इज इक्वल टू, चलिए देखिए 2 इंटू डीबी का वैल्यू कितना बाबू, इधर देखिए, इधर डीबी का वैल्यू कितना निकाले हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा का वैल्यू कितना, आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इधर तो सेम चीज दिखाएगा, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर इंटू डीएल डिवाइडेड बाई, देखिए इधर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, तो 1 + 1/2 टोटल कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला कितने लेंथ के वजह से, डीएल। अब अगर हम आपको बोले कि पूरे रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हम लोग बोलेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू रिंग, ठीक है, पूरे रिंग के वजह से। तो अब देखिए यहाँ पे 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ क्या है, डीएल। तो 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये बाहर आ गया, सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या बच गया, डीएल। अब बताइए, डीएल लेंथ हमने छोटा सा लिया था, एक ऊपर लिया था और एक नीचे लिया था, डीएल का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0, मतलब है ही नहीं, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, पाई आर। क्यों पाई आर बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग ऊपर से जब इंटीग्रेट करेंगे, तो ऊपर से इंटीग्रेट होगा, तो हमने नीचे वाला पार्ट लिया है, तो साथ ही साथ नीचे वाला भी इंटीग्रेट होगा, हाँ या ना, तो ऊपर से आधा बनेगा और नीचे से क्या होगा, आधा बनेगा, बनेगा ना यार, दोनों तरफ से लिए थे ना, डीएल इधर भी लिए थे, डीएल इधर भी, तो ऊपर वाला भी इंटीग्रेट होगा और नीचे वाला भी, तो ऊपर वाला इंटीग्रेट होकर मैक्सिमम लेंथ कितना देगा, पाई आर, और नीचे वाला भी इंटीग्रेट होकर कितना देगा, पाई आर, दोनों को जोड़ देंगे तो रिंग बन जाएगा, जिसका लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। तो इसको हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके पाई आर तक। अब इंटीग्रेट कीजिए, दिस इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर, क्योंकि पाई आर माइनस 0 करेंगे तो पाई आर ही मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू पाई, और ये आर इंटू आर कितना होगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। पाई आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, ये पाई आर स्क्वायर क्या होगा इस रिंग के लिए, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, लेंथ होगा, एरिया ना होगा यार, पाई आर स्क्वायर क्या होगा इस रिंग का, एरिया। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ चले, पाई आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एरिया। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन है फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। अब बोला जाता है ना कि अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ रिंग हो जाता,
कितना टर्न हो जाता, n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, बताइए इधर इधर, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो क्या होगा, b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई ए डिवाइडेड बाई, अरे एक की वजह से इतना है तो n की वजह से n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और अब देखिए ये i इंटू ए को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एन, इधर देखेंगे इधर i इंटू ए, इधर i इंटू ए को हम लोग बोलते हैं कैपिटल M। अब ये कैपिटल M क्या है ये बताएंगे, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, वेयर M is equal to I into A and is known as मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, या मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट है क्या, करंट इनटू एरिया, करंट का यूनिट क्या लिखते हैं, एम्पियर, और एरिया का क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या बोलेंगे, इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। एम को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाए थे ना यार, Q इंटू 2L था ना, हाँ या ना, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। और मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो I इंटू ए, याद रहेगा, करंट इंटू एरिया। चलिए तो कॉपी कर लीजिए, 5 नंबर के है बाबू इस सवाल। हाँ, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इससे पहले आ चुका है ये। अरे कैसे नहीं आएगा, सर अगर सेंटर हो तो, अगर बोल दे सेंटर पे बताइए तब तो देखेंगे एट द सेंटर, इधर देखिए इधर, जब सेंटर पे आएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर पे एक्स का वैल्यू 0 लिखेंगे, तो ये वैल्यू को पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई n इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये टू कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई n इंटू एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी, आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे।